नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज है 12 सितंबर 2021 यानी कि नीट का दिन और शाम के 5 बज चुके हैं। मतलब नीट खत्म हो चुका है। अब नीट देने के बाद सभी स्टूडेंट्स एक ही चीज़ पे ध्यान दे रहे होंगे, वो है नीट कट ऑफ 2K21। मतलब इस साल का कट ऑफ क्या रहेगा। सबके मन में एक ही सवाल चल रहा होगा। पेपर सबका अच्छा जाता है लेकिन कट ऑफ ही है जो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो अब कट ऑफ जानने से पहले हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ आपको पेपर एनालिसिस के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहेंगे। आइए दोस्तों, अब हम अपने एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स एमबीबीएस स्टूडेंट्स ही है। तो हमारे पहले एक्सपर्ट है अंबुज पांडे और दूसरे एक्सपर्ट है संदीप कुमार। तो पहले अंबुज पांडे को बुलाते हैं। कुछ बोलना चाहेंगे आप अंबुज? नमस्कार दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज आप सबने फोड़ दिया होगा। एकदम बढ़िया पेपर था, सिंपल बेस्ट। हमारे दूसरे एक्सपर्ट को बुलाएंगे संदीप। आप कुछ बोलेंगे संदीप? नमस्कार व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा। क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे इस बार। पिछले साल के मुकाबले थोड़े रिलेटिवली इजी थे। तो अब हम फिजिक्स के बारे में पहले जानना चाहेंगे कि फिजिक्स का पेपर कैसा गया। तो फिजिक्स के बारे में मैं राय लूंगा अपने पहले गेस्ट अंबुज पांडे से। तो अंबुज, आपको कैसा लगा फिजिक्स का पेपर पढ़ के? फिजिक्स पेपर सेम पिछले साल जैसा था, बस ये है कि सेक्शन ए सेक्शन बी में डिवाइड करके लोगों को कंफ्यूज किया गया। सेक्शन ए आसान, एकदम सिंपल, देखते ही तुम लगा सकते हो, कुछ नहीं है, सिंपल फार्मूले पे है। सेक्शन बी क्या है कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा बहुत होगा, 2 लाइन तुम्हें लिखना पड़ेगा। लेकिन सेक्शन ए में तो देखते ही तुम बता सकते हो क्योंकि सीधे फार्मूले पे है, कुछ नहीं है। और मोस्टली क्वेश्चंस रिपीटेड है सेक्शन ए में, पूरे रिपीटेड है। प्रीवियस ईयर अगर तुम लगाए हो अच्छे से 1 से 2 बार 3 बार तो गारंटी है तुम देखते ही सारे आंसर्स लगाते चले जाओगे, कुछ नहीं है। लेकिन सेक्शन बी में थोड़ा सा 1 से 2 फार्मूले रिलेट कराना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा घुमाया है, वो सिंपल नहीं है, उतना सिंपल नहीं जितना लोग सोच रहे हैं। तो अंबुज, मैं ये समझूं कि अगर आपने अपने कोचिंग के मॉड्यूल सेक्शन 1 यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस और सेक्शन 2 मतलब कि जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं वो अगर आपने ठीक से सॉल्व किया है तो 150 प्लस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गारंटी है, कंफर्म, कोई नहीं रोक सकता। 150 आसानी से एकदम सिंपल आ सकते हैं, कुछ नहीं है। और 150 फिजिक्स में एक बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है अगर आप मेरी बात माने तो। और 150 प्लस वाले कॉलेज जाते ही हैं, हमारे तरह एम्स में भी आ सकते हैं। तो अब हम केमिस्ट्री के बारे में जानना चाहेंगे। तो आपको क्या लगता है संदीप, केमिस्ट्री का पेपर इस साल का कैसा था? केमिस्ट्री को ओवरऑल देखें साहनी जी तो कुल मिलाकर के इनऑर्गेनिक को जहाँ तक हमने देखा ओवरऑल ये एनसीईआरटी का सवाल था। ज़्यादातर सवाल एनसीईआरटी से ही थे, करीब करीब मतलब 95% आप कह सकते हैं एनसीईआरटी से ही थे। ऑर्गेनिक की बात करें तो ज़्यादातर क्वेश्चंस वहाँ पे रिपीटेड थे, हालांकि थोड़ा ट्रिकी भी था इस बार का पेपर। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो रिपीटेड थे। जो जिन बच्चों ने अच्छे से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस बनाए होंगे, एनसीईआरटी जिन्होंने अच्छे से की होगी, उनके लिए काफ़ी अच्छा स्कोरिंग था। ठीक है, पेपर स्कोरिंग था। फिजिकल की बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे ऐसे ही डायरेक्ट मतलब थ्योरेटिकल टाइप के थे और 2-4 सवाल ऐसे थे जिनमें पेन उठाने की ज़रूरत थी। तो कुल मिलाकर के अगर देखें साहनी जी तो पेपर ईजियर की तरफ ही था। तो अगर वही एक सवाल किया, अगर आपको क्या लगता है संदीप, अगर पूरा मॉड्यूल हमने ढंग से सॉल्व किया हो तो सब 150 प्लस ले आएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पेपर जहाँ तक हमने देखा ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। तो जिन बच्चों ने अच्छे से किया होगा, मैं बार बार वही बात बोल रहा हूँ, जिन बच्चों ने अच्छे से साल भर किया होगा उनके लिए 150 क्या 160 प्लस स्कोर कर सकते हैं बहुत आसानी से। उतना भी डिफिकल्ट नहीं था पेपर। धन्यवाद संदीप जी आपके विशेष टिप्पणियों के लिए। मैंने भी पर्सनली फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का पेपर पढ़ा हुआ है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री इतने आसान थे कि 300 से 340 नंबर आप आराम से लेके आएंगे। और इतने नंबर काफ़ी होते हैं कोई भी एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए। अच्छे क्या, इतने नंबर ले आएंगे अगर आप सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो आप टॉप कॉलेजेस में भी हो सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं बायो में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम तीनों ही मेडिकल कॉलेज में हैं और एम्स में हैं, तो बायो के लिए तो सभी एक्सपर्ट हैं। तो हम सबसे पहले पूछना चाहेंगे संदीप से, जो उसको कैसा लगा बायो का पेपर पढ़ने के बाद। देखिए साहनी जी, पेपर जहाँ तक हमने देखा बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं था। जिन बच्चों ने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ा होगा, मल्टीपल टाइम्स इनफैक्ट मल्टीपल टाइम्स पढ़ना चाहिए। जिन बच्चों ने बार बार एनसीईआरटी पढ़ा होगा उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं था। वो बहुत आसानी से 85 प्लस स्कोर तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं। इसमें कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं है। बाकी क्वेश्चंस बाहर के आने की बात रही तो उसमें
एक दो सवाल बच्चों को लगा होगा कि बाहर से आया है, बट वो उसको आसानी से वो रिलेट कर सकते थे एनसीईआरटी के थ्रू। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं था, मेरा मानना है सानी जी। तो अंबुज, आपको क्या लगता है कि अगर मैंने 11th और 12th की एनसीईआरटी ही पूरी पढ़ ली तो आज मैं 340 स्कोर कर सकता था? जरूर, क्यों नहीं। 340, हाँ 350, 360 भी जा सकते थे, क्योंकि एनसीईआरटी से सब एनसीईआरटी का ही है। एक दो क्वेश्चन है थोड़ा रिलेट कराना पड़ता है हमें एनसीईआरटी से, बाकी कुछ नहीं है, सब वही है। हर साल की तरह सेम इस साल भी आया। हाँ, एक दो क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग रखते हैं ये एनटीए वाले, क्योंकि जानते हैं ना कट ऑफ गिराना है 2-4 नंबर, तो एक दो क्वेश्चन तो वो घुमाएंगे ही। बाकी सब एनसीईआरटी का सीधी लाइन एनसीईआरटी से उठाई गई है। जैसे कि एक एग्जांपल ही देते हैं तुम्हें, ये एम एस स्वामीनाथन म्यूटेशन में कौन सी रेज यूज किए थे। अब सीधे बताओ, सब लोग पढ़ते हैं चैप्टर का, लेकिन ये चैप्टर के पहले एम एस स्वामीनाथन के बारे में दिया, उसमें दिया है। तो सेम बस यही सब है, अंतर कुछ नहीं है। पिछले साल की तरह हर साल सेम वही पैटर्न है, कुछ नहीं है। ये साइंटिस्ट लोग पता नहीं क्यों एनटीए के फेवरेट बनते जा रहे हैं। रामाचंद्रन प्लॉट से शुरू किया था, आज एम एस स्वामीनाथन भी पूछ लिया, तो आप लोग उसको छोड़िए मत, उसको भी देख लीजिए। अगले बार जो नीट देंगे वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपने एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के, मतलब सभी के एग्जाम्स आने वाले हैं, इसीलिए हम वीडियोस नहीं ला पा रहे थे, तो सब ने अपना कीमती समय निकाल के आज पेपर को पढ़ा और एनालिसिस किया और हमारे वीडियो में आए, ताकि आपके लिए हम कुछ आसान कर सके। तो हम अपने सभी एक्सपर्ट्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं इस साल यानी कि नीट कट ऑफ 2K21। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ऑल इंडिया कट ऑफ की, क्योंकि ऑल इंडिया कट ऑफ ही सबसे ज्यादा हाईफाई रहता है, क्योंकि बहुत लोग अपना स्टेट छोड़ना चाहते हैं। एक बात याद रखिएगा कि कट ऑफ हमेशा बढ़ता ही है। पिछले साल जितना था इस साल उससे बढ़ेगा ही, क्योंकि पेपर का लेवल भले सेम हो, स्टूडेंट्स का प्रिपरेशन बढ़ जाता है, इसके कारण कट ऑफ बढ़ जाता है। तो सबसे पहले ऑल इंडिया कट ऑफ की अगर हम बात करें तो इस साल का ऑल इंडिया कट ऑफ होगा 635 से 640 के बीच में, क्योंकि ऑल इंडिया में अगर हम देखें तो लगभग 512 से 550 मेडिकल कॉलेजेस हैं, और भी मेडिकल कॉलेजेस शायद से इस साल खुलने वाले हैं। तो अगर हम देखें तो ये एकदम स्टैटिस्टिक्स सही होगा, 635 से 640 जनरल कैटेगरी का ऑल इंडिया कट ऑफ होने वाला है। ऑल इंडिया कट ऑफ के बाद हमने आपको जनरल कैटेगरी का कट ऑफ बताया, बाकी सब कैटेगरी का भी हम एनालाइज कर रहे हैं, और जैसे हमें लगे कि हमारा प्रेडिक्शन सही है वैसे ही हम एक वीडियो निकाल देंगे। अब ऑल इंडिया के बाद इंडिया का नंबर 1 मेडिकल कॉलेज यानी कि एम्स दिल्ली की बात कर लें तो एम्स दिल्ली पिछले साल 695 पे बंद हो गया था, यानी कि 695। इस साल हम आशा करते हैं कि 700 से 705 पे बंद हो जाएगा। मतलब अगर आप 700 से 705 स्कोर कर रहे हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए कि एम्स दिल्ली में आप जा रहे हैं। बाकी एम्स की अगर बात करें तो 2012 वाले जितने भी एम्स हैं सबका ले 7-8 हैं, वो कम से कम 670 से 680 के बीच में बंद हो जाएंगे, यानी कि एम्स 670 तक आपको मिल जाएगा 2012 बैच वाले। उसके बाद के एम्स का अभी उतना हमारे पास डेटा नहीं आया है, तो हम अभी नहीं बोल पाएंगे। और बाकी स्टेट वाइज बोले तो हमेशा की तरह राजस्थान, यूपी, बिहार, इनका कट ऑफ तो आसमान ही छुएगा। वेस्ट बंगाल थोड़ा सा कम होता है, बाकी स्टेट्स का भी हम आपके लिए लेके आएंगे। तो इतने के साथ ही हम आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं। हमारी दुआएं आपके साथ है कि आप हमें हमारे मेडिकल कॉलेजेस में मिलेंगे और फ्रेशर्स में साथ में नाचेंगे। आइए, धन्यवाद।